मैं ऊंचे आसमान में उड़ता हूं। ऊंचा आसमान मेरा घर है। मैं बाज हूं। आसमान मेरा घर है। वो ऊंचा आसमान। बाज के पंजों से कोई नहीं बच सकता है। हवाओं का राजा हूं मैं बाज हूं। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्या? मैं तो बेटी होने का फर्ज निभा रही थी। अरे कहां जा रही हो बिटिया रानी, मेरी गुड़िया? क्या है तेरी परेशानी? क्यों है तू बेचैन? मैं हूं बाज। ऊंचे आसमान में रहता हूं। मेरे कंधे पे बैठ। नाटक बंद करिए आप। क्यों किया आपने ऐसे? सब कुछ बर्बाद कर दिया दोबारा। क्या? क्या किया मैंने? पंछी बनूं, उड़ के चलूं मस्त गगन में। आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। ये कमरे का क्या हाल कर रखा है? किसका? क्या हाल बना रखा है कमरे का? ये क्यों किया आपने सब ऐसा? मैं तो राजा हूं और राजा तो कभी भी कुछ भी कर सकता है। हाँ विविधा, ये सब हमको अब मिलकर साफ करना पड़ेगा। ना, राजा ही आदेश देता है उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। राजा के महल में सिर्फ वही प्रवेश कर सकता है जिसे राजा आदेश करेगा। मैंने ये महल बनाया है, ये मेरा महल है। इस महल को साफ करना मेरा काम है। मैं करूंगा साफ। ये मेरी तलवार है और जब राजा की तलवार निकलती है इसका मतलब दुश्मन सामने है। तू मेरा दुश्मन है। तू भेजा गया है मेरा राज्य बर्बाद करने के लिए। सेंध लगाने आया है तू। मैं अजय हूं। मैं राजा हूं। तू है मेरा शत्रु। तुझे भेजा है। ऐसे क्यों किया तुमने? सब समझाता हूँ। आप चलिए, मैं सब समझाता हूँ। न मुझे कोई मार सकता है, न कोई मुझे हरा सकता है। बस मासूर हूं मैं। कंगना, कंगना, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लाई हूँ। कहाँ हो तुम? तुम्हारी दवाइयों का भी वक्त हो गया है। कंगना। दादी। हाँ बेटा। आपने कंगना को कहीं देखा क्या? वो अपने कमरे में नहीं है। अरे नहीं बेटा, मैंने तो उसे कहीं नहीं देखा। यही कहीं होगी आसपास, और कहाँ होगी? और वैसे भी अरे घर से बाहर तो कहीं आती जाती नहीं है। देख ले, यहीं कहीं मिल जाएगी। ठीक है, मैं कंगना को ढूंढती हूँ। वैसे भी उसकी दवाइयों का वक्त हो गया है। हाँ। अच्छा गुड्डी बेटा, बेटा एक काम करना,
देख, कंगना के साथ साथ जरा विविधा से भी पूछ ले, शायद उसे भी किसी चीज की जरूरत होगी। अरे हमारी विविधा बच्ची तो है ही ऐसी, सबका ख्याल रखते रखते अपने बारे में भूल जाती है। तू तो जानती है ना बेटा, हमारी विविधा कैसे दौर से गुजरी है। दादी, इस वक्त मैं कंगना को ढूंढ रही हूँ। एक काम कीजिए, आप विविधा को पूछ लीजिए। बुड्ढे बेटा, क्या बात है बेटा, क्या हुआ? तो विविधा से कुछ नाराज सी नजर आ रही है। मैं देख रही हूँ जब से वो आई है, ना तो तूने उससे ठीक से बात की है, ना उससे ठीक से मिली है, और ना ही थोड़ा सा भी वक्त गुजारा है तूने उसके साथ। दादी हूँ तेरी मैं, तेरे दिल का दर्द बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं जानती हूँ बेटा कि रवीश की मौत का तुझे भी गहरा सदमा पहुंचा है बेटा। बेटा यकीन कर बेटा, विविधा ने रवीश को नहीं मारा है। अरे वो तो तेरी बहन है, कोई खूनी नहीं है बेटा वो। यकीन कर बेटा, तुझे अपनी दादी पे तो भरोसा है ना बेटा। हमारी विविधा है ही नहीं ऐसी, उसने रवीश को नहीं मारा। अरे वो तो सोच भी नहीं सकती ये सब करने के बारे में। दादी, उस वक्त रवीश के अलावा उस कमरे में सिर्फ 2 लोग और थे, एक विविधा और दूसरे पापा। तो आप ये कहना चाहती हैं कि रवीश को विविधा ने नहीं, पापा ने मारा है, और वो भी उस हालत में जब वो बेहोश थे। या फिर आपके लिए अपने बेटे को मुजरिम मानना आसान है और विविधा को नहीं? ये सब क्यों किया, क्यों रोका मुझे? पता लग गई है ना कि पापा की असलियत क्या है, तो पूछने देते मुझे। विविधा, हम दोनों ने देखा कि कैलाश कश्यप किस तरह नौटंकी कर रहा था। अगर इस वक्त हम ऐसे कुछ भी कहते तो वो अपनी नौटंकी और बढ़ाते रहता। हम दोनों जानते हैं कि वो आदमी बहुत शातिर है और वो कुछ ना कुछ चाल चल के फिर बच जाता। इस वक्त हम उसे नहीं पकड़ सकते, हमें सही वक्त का वेट करना है। इस वक्त कैलाश कश्यप को ये लगता है कि आपको लगता है कि रवीश को खुशी ने मारा। हमें उसे यही लगने देना है जब तक हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिल जाता जिससे ये पता लगे कि रवीश को खुशी ने नहीं बल्कि खुद कैलाश कश्यप ने मारा है। क्या कर दिया ना मेरे पापा ने, मेरे मासूम बच्चों को भी इस मामले में खींच लिया। क्या असर हो रहा होगा मेरे खुशी के दिमाग पर? तुम्हें लगता है उसने देखा होगा कि मेरे पापा ने रवीश का कत्ल कैसे किया? हाँ, खुशी उसी कमरे में थी और वही हमारी एक लौती चश्मदीद गवाह हो सकती है। अतर तुम खुशी के बारे में सोचो, कितना डर गई होगी उसने अगर वो सब देखा होगा तो। और अगर हम उसे यही सवाल बार बार पूछेंगे ना तो वो और डर जाएगी, उसे वही सारी बातें बार बार याद आएगी। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ विविधा, लेकिन बस एक वही है जो ये साबित कर सकती है कि कत्ल कैलाश कश्यप ने किया है, क्योंकि वही हमारी चश्मदीद गवाह। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम खुशी को इस सब मामले में इन्वॉल्व करें। देखो ये गलत होगा। अगर खुशी ने वो सब देखा भी होगा तो बार बार उसी हादसे के बारे में सोचेगी तो डर जाएगी। विविधा, मेरी बात सुनिए। खुशी हमें खुद कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रही है। आपने देखा नहीं किस तरह वो चाकू के एक्शन करती है? वो हमें बताना चाहती है, कुछ समझाना चाहती है कि असली कातिल कौन है। देखो तब खुशी की सारी जिम्मेदारी तो हमें ही लेनी होगी ना। और तुम कह रहे हो कि वो अकेली एक ऐसी गवाह है जिसने वो सब होते हुए देखा है, तो खतरा तो उसी की जान को होता है ना, जिसने ये सब देखा हो। देखो अतर, मैं अपनी बच्ची की जान खतरे में नहीं डालना चाहती, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी बेटी को दोबारा नहीं खोना चाहती किसी भी हाल में। और अतर, कोई भी खुशी की बात पर भरोसा क्यों करेगा? ना वो बोल सकती है, ना वो हमें कुछ समझा पाएगी, कोई नहीं भरोसा कर पाएगा। आप ठीक कह रही हैं, ये तो मैंने सोचा नहीं। अतर, हम एक काम जरूर कर सकते हैं। उस वक्त जब ये हादसा हुआ तब कंगना घर में ही थी। हम उसे भी तो पूछ सकते हैं कि क्या हुआ था। वो आई एम श्योर वो हमारी मदद जरूर करेगी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कंगना हमारी मदद कर सकती है, कि खुद की दिमागी हालत इस वक्त ठीक नहीं है।
मतलब अभी सारा प्लान हमें ही करना होगा। देखो अथर्व, हर मुजरिम कोई ना कोई गलती जरूर करता है एंड आई एम श्योर कि पापा ने भी वो गलती जरूर की होगी। हमें बस वही गलती ढूंढनी है जो क्या? पापा, ये नाम कहते वक्त भी मुझे शर्म आ रही था। पापा का नाम सुन के कैसी फीलिंग आनी चाहिए, सिक्योर्ड फीलिंग आनी चाहिए, लेकिन देखो इन कुछ सालों में मुझे आई नहीं। अब क्या कर रहा है वो? जेल चली गई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी बेटी की ये हालत कर दी। मेरे साथ इतना गलत क्या? ऐसे होता है पापा? मैं समझ सकता हूँ विविधा कि वो आपके पिता हैं और पिता होने के नाते हमारी लड़ाई और मुश्किल है, लेकिन हमें हारना नहीं है। हमें एक साथ होकर ये लड़ाई जीतनी है। देखो, मैं सिर्फ अपने परिवार की शांति चाहती हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा परिवार खुश रहे। रवीश को खो दिया हमने, अब और कुछ नहीं सहन करना चाहती। विविधा, ईश्वर ने हमें हिम्मत और मजबूती दोनों बख्शी है और हमारी किस्मत में हिम्मत लिखी है और हम अपनी हिम्मत से अपनी किस्मत लिखेंगे। अब हमें ये लड़ाई लड़नी है साथ, और जब तक आप मेरे साथ हैं मैं हारूंगा नहीं। सिर्फ जीतेंगे, मिलकर जीतेंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।